हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। इस वीडियो में बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में, मतलब वेन आरेख के बारे में। वेन आरेख से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें 2 या 3 वस्तुएं या मनुष्य या कोई जानवर दे दिए या कोई चीज कुछ भी दे सकते किसी से भी रिलेटेड, और पूछेंगे इनके बीच कैसा संबंध होगा, किस प्रकार का संबंध होगा, देखते हैं। जैसे दे दिया पक्षी, मोर से, इस प्रकार। क्या? पक्षी, मोर से। ऑप्शन होंगे इसमें किस प्रकार के? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये सी, इस प्रकार ऑप्शन दिए होंगे। इसमें पूछा जाएगा कि पक्षी, मोर और शेर के बीच में कौन सा संबंध यानी कौन सा डायग्राम सही दर्शाता है। पक्षी, मोर, शेर कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये हो गए आपके पक्षी यानी बर्ड्स, ये क्या हो गए आपके पक्षी। मोर क्या है हमारा? पक्षी है, तो मोर को पक्षी के अंदर, ये हो गए आपके मोर। लेकिन पक्षी, मोर जो है वो पक्षी है, लेकिन शेर जानवर, तो शेर बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस प्रकार के ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि ज्ञात करो कि कौन सा विकल्प प्रश्न में से दिए गए विवरणों में सही संबंध को व्यक्त करता है। क्या क्या दिया है? सार्क, बेल, कछुआ। क्या दिया है? सार्क, वेल, कछुआ। सार्क, वेल, कछुआ, इसमें संबंध पूछा है। ऑप्शन ए इसमें जो दिया है वो इस प्रकार दिया है। बी इस प्रकार दिया है। और इसमें पूछा है कि कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। आपका सार्क और वेल ये आपके स्तनधारी है, ऐसे है स्तनधारी। और आपका कछुआ जो है वो सरीसृप है। क्या है? सरीसृप यानी रेंगने वाला। जैसे आपका सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये सारी आपकी सरीसृप और आपकी ये स्तनधारी है। सार्क और वेल, सार्क और वेल स्तनधारी, इनका ऐसा कोई संबंध नहीं कि दोनों को इकट्ठा दिखा दे, कहीं ऐसा संबंध नहीं है। और कछुआ जो आपका ये सरीसृप है, ये बिल्कुल आपका अलग जाएगा। यानी इस जो इसमें वेन डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार बनेगा? इस प्रकार। यानी आपका जो इसमें हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृति में सही आकृति का चुनाव कीजिए। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है। क्या क्या है? कीजिए, विवरण में सही संबंध स्थापित करती है। यानी नीली वाली आंखें, यानी नीली आंखें वाले। क्या है? नीली आंखें वाले। दूसरा क्या है? औरतें, और तीसरा डॉक्टर, इस प्रकार। तीसरा क्या है आपका? डॉक्टर। इसमें क्या है? पहला ऑप्शन किस प्रकार दिया है? इस प्रकार। दूसरा इस प्रकार दिया है, नीली आंखें वाले, औरतें, डॉक्टर। तो इसमें किस प्रकार होगा? इसमें जो चलेगा वो कुछ वाला सिस्टम चलेगा। यानी कुछ नीली आंखें वाली हो सकती हैं औरतें, और कुछ डॉक्टर औरतें हो सकती हैं, और कुछ डॉक्टर नीली आंखें वाले हो सकते हैं। तो किस प्रकार बनेगा? ये हो गया आपकी नीली
आंखें वाले, ये आपके नीले आंखें वाले हो गए। इसके बाद ये आपकी औरतें हो गई, मतलब कहने का हो गया इसमें कुछ जो औरतें वो नीली आंखें की हो सकती हैं। इसके बाद क्या बचा? डॉक्टर। क्या बचा? डॉक्टर। कुछ डॉक्टर नीली आंखें वाले हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर औरतें हो सकती है, कुछ औरतें डॉक्टर हो सकती हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन सा आरेख कीट, मक्खी, कुत्ता का सही संबंध दर्शाता है? क्या क्या दिया है? कीट, मक्खियां और कुत्ता। को सही संबंध दर्शाता। ऑप्शन किस प्रकार दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन दिए। इसमें पूछा कि कौन सा डायग्राम सही संबंध दर्शाता है। क्या है? पहला कीट। क्या दिया है? कीट। कीट का बना लिया, ये हो गया आपका कीट, कीट हो गए। मक्खियां क्या है हमारी? मक्खियां जो है वो कीट है, तो कहां है? इसके अंदर, कीट हो गई। फिर कुत्ता। कुत्ता हमारा क्या है? ये तो मक्खियां जो है वो कीट हो गई, लेकिन कुत्ता क्या है? जानवर। तो कुत्ता बिल्कुल अलग जाएगा। तो कुत्ता कहां पे आएगा? यहाँ पे। कहां पे आएगा? यहाँ पे। ऑप्शन कौन सा इसमें हो गया? ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो गया बी सही हो गया। कौन सा? बी हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गौरैया, पक्षी, चुईया के सही संबंध को कौन सा वेन डायग्राम सही संबंध को सही दर्शाता है? क्या है? पहला गौरैया, गौरैया। दूसरा है पक्षी, तीसरा है चुईया। क्या है? चुईया। ऑप्शन किस प्रकार है? इस प्रकार क्या दिया? गौरैया, पक्षी, चुईया। गौरैया क्या हमारा? गौरैया जो है प्रजाति किसके? पक्षी की, और चुईया एक प्रजाति अलग है। तो पहले पक्षी, क्या हो गया? ये पक्षी, और ये गौरैया। ये क्या हो गई? गौरैया। यानी गौरैया जो है वो पक्षी है, लेकिन चुईया अलग है। चुईया की एक प्रजाति अलग है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर आपको जिसमें जो मैच कर रहा है बी कर रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है? बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है पर्वत, जंगल, पृथ्वी। क्या? पर्वत, जंगल, पृथ्वी में कौन सा संबंध, यानी वेन डायग्राम दिए हैं इस प्रकार। पूछा है कि पर्वत, जंगल, पृथ्वी को कौन सा संबंध सही दर्शाता है? क्या है? पर्वत, जंगल, पृथ्वी। पर्वत, जंगल, पृथ्वी। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही जंगल है और पृथ्वी पर ही पर्वत है, तो किस प्रकार वेन डायग्राम बनेगा?
पहले क्या करेंगे, पृथ्वी को बना देंगे। किसको? पृथ्वी को बना दिया। इस प्रकार पृथ्वी को बना लिया। यहाँ पे ये पर्वत हो गया आपके, ये आपकी पृथ्वी हो गई। क्या होगी आपकी? पृथ्वी। ये आपके पर्वत हो गए और ये आपके जंगल। पृथ्वी, पर्वत, जंगल। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें? ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा आरेख वकील, अध्यापक तथा शिक्षित में सही संबंध दर्शाता है? क्या है ये? कौन सा आरेख वकील, शिक्षित तथा अध्यापक में सही संबंध दर्शाता है? देखो सबसे पहले क्या किया है? वकील, शिक्षित, वकील, शिक्षित, अध्यापक में सही संबंध दर्शाता है। कैसे करेंगे? देखो वकील हो या अध्यापक, दोनों शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तभी वकील बन सकते हैं, अध्यापक। तो ये हो गया आपका शिक्षित। किसका डायग्राम हो गया आपका? ये शिक्षित का, एजुकेशन का। कुछ वकील अध्यापक भी हो सकते हैं और कुछ अध्यापक वकील भी हो सकते हैं। तो किस प्रकार बन जाएगा? ये आपके वकील हो गए और ये आपके अध्यापक हो गए। कौन हो गए? अध्यापक। ऑप्शन नंबर आपके इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ता पशु, पालतू जानवर में सही संबंध दर्शाता है। क्या है? कुत्ता, पशु, पालतू जानवर, जितने भी पशु हैं, जितने भी पशु वो कुत्ता और पालतू जानवर होंगे, जितने भी पशु होंगे। तो ये आपका हो गया पशु का डायग्राम। किसका हो गया? पशु का। किसका हो गया? पशु का। अब इसमें कुत्ता और पालतू जानवर, कुछ कुत्ते पालतू जानवर भी हैं और कुछ पालतू जानवर कुत्ते भी हैं। क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका कुत्ता और ये हो गया आपके पालतू जानवर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा आपका इसमें होगा? सी ऑप्शन। किस प्रकार? पशु है, ये पशु का डायग्राम हो गया। ये अब कुछ कुत्ते, ऐसा तो है नहीं कि सभी कुत्ते पालतू जानवर ही हैं। कुछ कुत्ते जंगल में भी रहते हैं। तो कुत्ता जो है पालतू जानवर और कुछ पालतू जानवर कुत्ते भी हो सकते हैं। किस प्रकार डायग्राम बनेगा आपका? इस प्रकार। ऑप्शन नंबर आपके इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन अगला क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा तारों में संबंध स्थापित करता है। क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा तारों में संबंध स्थापित करता है। सूर्य, चंद्रमा कोमा तारों में सही संबंध स्थापित करता है। तो किस प्रकार करेंगे? सूर्य, चंद्रमा, तारों में सही संबंध स्थापित करता है। तो किस प्रकार करेंगे? जो सूर्य हमारा वो क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। और चंद्रमा हमारा क्या है? उपग्रह। क्या है? चंद्रमा उपग्रह। किसका उपग्रह? पृथ्वी का है। तो ये आपका हो गया तारा। ये क्या हो गया आपका? तारा। और सूर्य जो है तारा है, तो सूर्य कहाँ आएगा आपका? यहाँ पे। और चंद्रमा एक आपका उपग्रह है, तो चंद्रमा कहाँ पे आएगा? आपका यहाँ पे चंद्रमा है। किस जगह पे आएगा? इस जगह पे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा आरेख है जो मनुष्य, अध्यापक तथा स्नातक में सही संबंध दर्शाता है? मनुष्य, अध्यापक में सही संबंध
दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है कि मनुष्य, अध्यापक तथा स्नातक, कौन कौन है? मनुष्य, अध्यापक, मनुष्य, जो अध्यापक होंगे या स्नातक होंगे वो क्या होंगे? मनुष्य तो सभी होंगे। तो ये आपका हो गया मनुष्य का डायग्राम। किसका? मनुष्य का हो गया। इसके बाद कुछ अध्यापक स्नातक होंगे और कुछ स्नातक अध्यापक होंगे। तो किस प्रकार करेंगे? ये आपके अध्यापक हो गए और ये आपके स्नातक हो गए। ये अध्यापक और ये स्नातक। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका इसमें? ये हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्प छिपकली। सर्प छिपकली तथा सरीसृप में संबंध दर्शाता है। क्या है अगला ऑप्शन? क्या है अगला क्वेश्चन? सर्प छिपकली तथा सरीसृप में सही संबंध दर्शाता है। सर्प, छिपकली और सरीसृप में सही संबंध दर्शाता है। सरीसृप क्या है हमारा यहाँ पे? यानी जितने भी रेंगने वाले, जैसे सर्प हुआ भाई, छिपकली हुई, जितने भी रेंगते हैं, तो ये आपका हो गया सरीसृप। यानी जितने भी रेंगने वाले हमारे जीव हैं, ये सरीसृप हो गए जो रेंग कर चलते हैं। सरीसृप हो गया। सर्प ये क्या कैसे चलता है? रेंग कर। और छिपकली भी रेंग कर चलती है। यानी इस किस प्रकार डायग्राम बने? ये दोनों छिपकली और जो ये आपका सर्प हो गया और ये आपकी छिपकली हो गई। क्या हो गई? छिपकली हो गई। यानी ऑप्शन नंबर आपके इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसमें वेन डायग्राम को समझा। इसके बाद देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।